दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, रिजल्ट के बाद कल का दिन है जो पहला सेशन रहेगा, कल एक बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट का। एक जो बाउंस है ना वो हमें नजर आ सकता है। और मैं बताऊं मैं दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट भी बताई थी जो कि नई अपडेट हुई। एंड उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस बार कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे रहे। एंड कंपनी दोस्तों अपना जो यहाँ पे एसेट्स है ना वो भी कंपनी के बढ़े हैं, कंपनी का रिजर्व भी बड़ा। ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वार्टर में हमें कंपनी की वैल्यूएशन है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो दोस्तों मार्केट में वैल्यूएशन ही सबसे मेन चीज है। बस आप एफआई बेचे, एफआई जीरो हो जाए फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूएशन हमारे लिए जीरो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो कोई भी स्टॉक अगर वैल्यू 50 रुपए की है, यहाँ पे मिल रहा है आपको 10 रुपए पे, तो वो बिल्कुल महंगा नहीं, आज नहीं कल उसको 50 जाना ही जाना है। ये चीज आप समझ लेना। मार्केट में एफआई हो, डीआई हो, रिटेलर हो, गवर्नमेंट हो, भाई सबका व्यू अलग है। मार्केट में सबका सोचना अलग है। अगर सब सोच एक साथ चलेंगे तो यहाँ पे मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक टाइम पे एक बेचेगा, एक सेल करेगा, दोनों को लग रहा है कि भाई हम सही कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं भाई, हमें समझना है, हमें आगे का सोचना है, हमें 2-4 महीने बाद तक का सोचना है कि आगे मोमेंटम कैसा रहेगा। और मैं बताऊं मैं, तो अब दोस्तों वो टाइम आ चुका है, स्टॉक पे एक बड़ी रैली आने वाली है। क्योंकि देखिए रिजल्ट का हम टोटली वेट कर रहे थे कि रिजल्ट अगर अच्छा आता तो फिर हमें ओवरऑल देखा जाए 220 250 तक के जो शॉर्ट टर्म वाले आंकड़े हैं वो हमें ये दिखा सकता है। तो उसका इंतजार अब लग रहा है कि भाई खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ से देखो कि जो पी है ना वो कंपनी का वापस से 40 के नीचे आता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए जब 220 215 पे ये गया था, जो पी है ना भाई वो 45 तक चला गया था यहाँ पे। तो पी की वैल्यू ज्यादा थी, ओवरबोर्ड था, इसलिए हमें क्या दिखा, करेक्शन दिखा। कितना दिखा, 120 रुपए तक। उसके बाद हमें क्या दिखी, वैल्यू बाइंग दिखी। वैल्यू बाइंग के बाद कितना अभी के टाइम जिस वैल्यू पे सस्टेन कर रहा है वो इसकी सही वैल्यू। बट अब जैसे रिजल्ट आया ना, रिजल्ट के बाद अच्छा रिजल्ट आए तो क्या होगी, वैल्यू स्टॉक की बढ़ गई। एंड उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें भी ये जो बाउंस है ना वो देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए फ्राइडे की सेशन में भले ही वो गिरा हो, क्योंकि इस गिरावट में देखो कि दोस्तों ज्यादा यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली। उल्टा यहाँ पे दोस्तों माल उठाया गया। 32% के आसपास की जो डिलीवरी है वो हमें नजर आई। इसी के साथ देखिए 2 करोड़ 7 लाख टोटल वॉल्यूम थी। उसमें से अगर हम देखें तो दोस्तों 40 करोड़ यहाँ पे दोस्तों 80-90 लाख के आसपास की जो यहाँ पे खरीदारी है वो हमें देखने को मिली है। देखो इरेडा एक अच्छा स्टॉक है। आने वाले टाइम में अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है तो इरेडा सबसे ज्यादा भागेगा। क्योंकि इरेडा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस कर रहा है। हर क्वार्टर हर ईयर यहाँ पे देखोगे तो फाइनेंस का जो डिफरेंट रहता है उसमें दोस्तों कम से कम ये इस बार तो आप देखोगे ईयर टू ईयर यहाँ पे 101% की ग्रोथ इसने फाइनेंस में दिखाई है कि इतना लोन इन्होंने सैंक्शन किया है। तो उन चीजों के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इरेडा बहुत ज्यादा लेवल पे दिखेगा। और यहाँ पे 400-500 की जो आंकड़े हैं वो भी ये दिखाएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई इरेडा बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, यहाँ से ये 100 रुपए जाएगा, 60 रुपए चला जाएगा, हमें बर्बाद कर देगा, तो वो मेन चीज होती है कि भाई हमें वैल्यूएशन देखना है। अगर हम कोई भी स्टॉक में मान के चलो कि एक ऐसा स्टॉक है जिसका पी चल रहा है दोस्तों 500 रुपए पे, ठीक है ना, एंड स्टॉक कंपनी प्रॉफिट कर रही है 5 करोड़, तो भाई उस पी को सस्टेन करने में कंपनी को कई साल लग जाएंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद जैसे रिजल्ट अगर प्रॉफिट करेगी कंटिन्यू तो वो प्रॉफिट फिर से कम, मतलब जो बायर आएंगे तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो बहुत ओवर वैल्यूड 5 करोड़ का प्रॉफिट मान के चलो अगर एक क्वार्टर में कंपनी ने लॉस कर दिया तो भाई वो पी फिर से बढ़ जाएगा। तो इससे गलती नहीं करना है। कंपनी भाई देख लो 200+ करोड़ का प्रॉफिट कंटिन्यू यहाँ पे कर रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ से आने वाले टाइम में जैसे ही रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का ओपीएम अच्छे हैं। इस बार ओपीएम में 35 तक इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। और दोस्तों कल भले ही गिरावट हुई है बट एमओबी के टाइम पॉजिटिव रहा दोस्तों। 31,000 शेयर हमें एमओ के अंदर पॉजिटिविटी में दिख रहे हैं। तो कल चांस है कि मार्केट खुली तभी यहाँ पे हमें 4-5% के बाउंस में दिखे, ट्रेड हो, उसके बाद ये सर्किट भी लगा सकता है। अगर मार्केट का साथ रहा तो हमें कल दोस्तों अराउंड 15% का एक बड़ा बाउंस भी दिखा सकता है। क्योंकि रिजल्ट तो सबसे बड़ी चीज होती है, रिजल्ट पर स्टॉक रिएक्ट करता है जिसमें खासकर रिटेलर्स की संख्या ज्यादा हो। क्योंकि रिटेलर्स दोस्तों बाइंग करेंगे, जैसे ही बाइंग आएगी डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक का प्राइस भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो जो लोग यहाँ पे 200+ खरीदे थे उनको मैंने हर एक रेंज में एवरेज करने के लिए बोला था। एंड अभी भी बोल रहा हूँ कि देखो नहीं बायर लेना चाहो, नहीं एंट्री लेना चाहो तो लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, डाटा समझ दोस्तों। अभी के टाइम जो पिछला जो सेशन था ना उसमें गिरावट के पीछे वजह क्या थी, मार्केट टोटली पूरा पावर सेगमेंट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी नजर आई। इसी के साथ जो एरिडा है, एरिडा ने भी दोस्तों कंटिन्यू वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, 160-70+ चला गया था बट वहां से अगर देखोगे गिरावट। अब मान के चलो अगर यहाँ से रैली आती है तो कितना जा सकता है, क्या नया हाई लगेगा? बिल्कुल। देखो आरएसआई चल रहा है 54 का, आरएसआई जाता है जब बाइंग आती है ना दोस्तों किसी भी स्टॉक में, यहाँ पे सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग, सेंटीमेंट मतलब यहाँ पे एक
मतलब लोगों के विचार, लोगों के मतलब यहाँ पे इमोशनली जो बाइंग आती है ना, उसमें क्या होता है, लोग कुछ नहीं देखते, लगातार बाइंग करते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो भाई आरएसआई है जो आपका 85-90 तक जाता है, तो मान के चलो कि यहाँ से जो 240 रुपए का टारगेट है वो ज्यादा दूर नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से एक बड़ा बाउंस हमें नजर आ सकता है। इसके बाद हमें इलेक्शन के बाद बजट, तो बड़े बड़े इवेंट सामने, खाली जो यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई 3 बड़े इवेंट हमारे सामने हैं, तो तीनों इवेंट के अंदर यहाँ पे बड़ी खुशखबरी मिलती है, तो आने वाले टाइम में 300 का आंकड़ा भी दिख जाएगा। और दोस्तों पहला जो इवेंट था वो सक्सेसफुली पॉजिटिव डेट दे चुका है, अब दूसरा इवेंट यहाँ पे इलेक्शन, तीसरा बजट, तो 2 चीजें भी और बाकी है, दोनों में अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। पिछली बार का अगर डाटा बता दूं कि आरएसआई कितना गया, तो भाई इसका आरएसआई गया था 88 के आसपास। अगर ये आरएसआई फिर से जाता है तो मान के चलो एक बड़ी रैली नजर आएगी, और दोस्तों नया जो हाई है वो तो दिख जाएगा। और दोस्तों वेट करिए, कल देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। पहला दिन अगर मार्केट में नेगेटिव ही रहती है तो थोड़ी जो तेजी है वो कम हो सकती है, कि अगर 10% की तेजी आनी थी तो वो दोस्तों 5% 6% की ही तेजी रह सकती है। मार्केट का थोड़ा पॉजिटिव होना भी जरूरी है, तो वेट करो, अच्छा स्टॉक है, डरने की बात नहीं। आपको हर एक चीजें मैंने समझाई है, पहले भी मैंने बताई, आगे भी बताते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहे, आपका सपोर्ट बिल्कुल